हेलो दोस्तों, मैं सुखराम दोसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि चंदन का एक पेड़ 15 साल बाद कितने का बिकेगा और इसकी रेट को कौन से, इसकी इकोनॉमिक्स को कौन से नो टॉपिक है जो इसकी इकोनॉमिक को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। यदि आपने इसके नो नो रतन मान लो इसके चंदन के, यदि आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपका चंदन लाखों का बिकेगा। इसके लिए हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे और इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों, चंदन का पेड़ आपको पता है बहुत महंगा बिकता है और इसकी लकड़ी भी बहुत महंगी होती है। तो हम चंदन की खेती करते हैं और यूट्यूब पे आपको बताया जाता है कि 5 से 6 लाख का चंदन का प्लांट, लेकिन कब होगा और इस पे कौन से कैसे केयर करनी होगी जब जाके आपका चंदन का प्लांट लाखों का बिकेगा। तो इसके लिए हम आपको जो नो टॉपिक पे बात करेंगे वो इसकी चंदन की ग्रोथ के साथ साथ इसकी इकोनॉमिक्स को हर तरह से प्रभावित करता है। यदि आपने इन नो टॉपिकों पे सफल तरीके से खेती करते हो तो आपका चंदन का पेड़ लाखों का बिकेगा। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों सिलेक्शन ऑफ साइड की। यदि आपने सिलेक्शन ऑफ साइड सही ढंग से कर लिया तो आपका चंदन की ग्रोथ बहुत शानदार होगी। यानी कि आपको देखना है कि आपका क्लाइमेट कैसा है, ज़्यादा मौसम वाला मानसून वाला क्षेत्र तो नहीं है, कहीं आपकी ज़मीन में दीमक तो नहीं है, और भी बहुत सारे इन पे निर्भर करता है। तो आपको सिलेक्शन ऑफ साइड पे ज़्यादा डिपेंड रहना है, किस प्रकार से करना है। इसके बाद में आता है दूसरा टॉपिक आता है साइड और प्रिपरेशन पे। यानी कि आपने ज़मीन को किस प्रकार से तैयार किया है, कितनी स्लोप तैयार किया है, कितनी ढाल दिया ज़मीन के अंदर, कब पानी रुकता है, क्योंकि चंदन के प्लांट के लिए पानी इसका शत्रु होता है। तो आपको साइड और प्रिपरेशन भी ढंग से करनी है, जब जाके आपके चंदन की ग्रोथ को प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा, जब जाके आपके चंदन की ग्रोथ बढ़ेगी। इसके बाद आता है प्लांटेशन की, किस प्रकार से आपको कितने में प्लांट की प्लांटेशन करनी है। तो आपको 15 बाय 15 फीट पे चंदन की प्लांटेशन करनी है और इसका होस्ट कितनी दूरी पर रखना है, इस प्रकार से। तो आपको प्लांटेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। तो स्किन ऑफ होस्ट के लिए सिलेक्शन ऑफ होस्ट पे डिपेंड रहा तो आपके चंदन की ग्रोथ बहुत फास्ट करता है, क्योंकि यह चंदन के प्लांट के लिए होस्ट की जरूरत होती है ये। तो इसलिए आपको सिलेक्शन होस्ट का ऐसा लेना है कि कौन सा प्लांट लेना है, बबूल लेना है, नीम लेना है। तो इस प्रकार से आप सही समय पे सही होस्ट का यदि चयन कर दिया तो आपके चंदन की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगी। इसके बाद में आता है चंदन की प्रूनिंग। तो प्रूनिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपने समय पे प्रूनिंग करते हो प्लांट की, जो जो स्टम्प के तने से साइड से ब्रांचों को हटा देते हो समय पे इस प्रकार से, तो आपके चंदन की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगी और बहुत इनकम मिलेंगी आने वाले समय में। तो आपको प्रूनिंग का भी समय पे प्रूनिंग करनी है। तो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आता है टॉपिक एरीगेशन का। एरीगेशन में आपको किस प्रकार से पानी का मैनेजमेंट करना है और पानी 1 या 2 साल तक चंदन के पेड़ को किस प्रकार से देना है ताकि हमारा चंदन का प्लांट जीवित रहे और अच्छी ग्रोथ करे। तो इस पे भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। तो पानी का बहुत रोल होता है। और इसके बाद दोस्तों फिर आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, किस प्रकार से इसमें खाद दे, किस प्रकार से इनमें देना है, और गोबर का खाद कितना देना है इसके अंदर ताकि प्लांट अच्छी तरह से हमारा ग्रोथ करे। क्योंकि गोबर के अंदर पानी को पकड़ने की क्षमता होती है। तो छोटा प्लांट होता है तो गोबर का खाद देना जरूरी होता है। आप रासायनिक खाद इसमें कम से कम दो, इसके अलावा आप इसमें जैविक खाद दो, ऑर्गेनिक खाद डालो, तो चंदन के लिए वो बेस्ट रहता है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वीडिंग एंड किलिंग। यानी कि खरपतवार को किस प्रकार से रिमूव किया जाता है, कितना हटाया जाता है। तो इस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो डाल रखे हैं हमारे चैनल पे। तो उस पे आई बटन पे जाके क्लिक करके आप इसको वीडियो देख लीजिए, सेपरेट वीडियो डाल रखा है। क्योंकि सफाई भी करना भी जरूरी है और बिल्कुल भी सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे होस्ट होता है ना कई सारे, तो इससे पोषण भी लेता है चंदन का प्लांट। तो इसके बाद दोस्तों जो एंड का टॉपिक है वो इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, इसकी जो कि यील्ड एंड ग्रोथ को। यानी कैसे, क्योंकि जो चंदन का प्लांट जब 12 से 15 साल का हो जाता है तो उस दौरान इसकी ग्रोथ कैसी हुई है, हमारा इसको कब बेचते हैं, इसकी सेलिंग पे डिपेंड करता है कि यदि आपने जितना लेट चंदन को बेचेंगे उतनी ज़्यादा इसकी अर्निंग होगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो और इसके बाद हमें इस पे चोरों से भी ध्यान रखना है कि जब 10 साल के बाद में चंदन का प्लांट तैयार हो जाता है तो इसमें चोरों का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो उससे भी हमें सावधानी बरतनी है। यानी कि यदि हमने नो टॉपिकों पे हमने अच्छी तरह वर्क किया, जब जाके चंदन का प्लांट लाखों का बिकेगा। क्योंकि जो इसका हार्डवुड बनता है एक चंदन के प्लांट में, तो आप 15 से 20 kg हार्डवुड निकलता है, यानी कठोर लकड़ी।
तो हार्डवुड पे निर्भर करती है। और हार्डवुड की रेट होती है, 1 किलो हार्डवुड की रेट होती है 10 से 15,000 के बीच में होती है। वो अलग अलग स्टेटों का अलग अलग रहता है। उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताया जाएंगे कहाँ किसका कितना रहता है। तो हम एक चंदन की पेड़ की कीमत हम लाख रुपए भी मान के चलते हैं। तो भी जब होगा, जब आप इन 9 चीजों पे फॉलो करोगे, तब जाके आपका चंदन का प्लांट लाखों का बिकेगा दोस्तों। तो चंदन से रिलेटेड वीडियो हम चैनल के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। यदि आपको कमेंट में करके बताना है, 9 टॉपिक बताए रखे हैं, यदि उनमें से किसी पे भी डिटेल से वीडियो चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और चंदन से रिलेटेड जानकारी शेयर की जाएगी। थैंक यू दोस्तों।